गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा फर्स्ट डे है। जो बेस था ना, बुक हम पढ़े क्यों, वो हम 2 दिन से ऑलरेडी, 3 दिन से हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, उसके 2 पार्ट तो आ ही चुके हैं, है ना। आज वाला नहीं, तीसरा पार्ट भी डल चुका है। ठीक है, आज हमारा पहला दिन है, पहले इसको पढ़ते हैं। पहले दिन में ये है कि हम अपनी नियामतें कैसे लिखें। कई लोग कहते हैं ना, हमें ब्लेसिंग लिखनी नहीं आ रही, तो हम ब्लेसिंग कैसे लिखें, ये पूरा डिटेल में आज पढ़ेंगे। पहला दिन, अपनी नियमतें गिने। नियमतें यानी ब्लेसिंग्स। जब मैंने अपनी नियमतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियमतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन जो हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि अपनी नियमतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो जो आपके पास है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियमित ठीक है। जब वो कह रही है कि जब मैंने नियामतें गिननी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी में बदल गई। नियामतें मतलब जो जो भगवान ने हमको दिया है ना, वो गिनना शुरू करो तो वो कितना ज्यादा, जो नहीं दिया वो तो बहुत कम है। उसने दिया तो बहुत ज्यादा है। हम खुद हमारे अकॉर्डिंग जब जितना हमें मिलना चाहिए था ना, उसने हमें उतना दिया है। होता तो ऐसा है, जब हम पैदा होते हैं ना तो सारा कुछ हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उतना हमें मिलता है। ठीक है, जैसे आपका बच्चा बाहर जाता है ना, कहीं पे भी बाहर जाए तो आप उसके कॉलेज की फीस, कॉलेज सारा कुछ चेक करके भेजते हो। ऐसे ही भगवान हमको उतना चेक करके भेजता है। लेकिन हम नीचे आते ही शिकायतें शुरू करते हैं, दूसरों का देखते ही शिकायतें शुरू करते हैं। वहां पर हमें ये सब कंफर्टेबल लगता था जितना हमें मिला था, यहाँ आके हमने उल्टा शुरू कर दिया था। इसलिए आज के बाद जो आपको मिला है ना, उसे गिनना शुरू करो। ठीक है, आपकी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। ज्यादा मतलब कुछ कुछ ज्यादा काम नहीं करना आपको। जैसे ही आप ये गिनना शुरू करोगे, आपको अपने आप, जैसे आप ये गिनते हो ना, आपको अच्छा लगता है और आप में पॉजिटिव केमिकल्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास यदि धन, जितना धन है, जितना भी, कई लोग कहते हैं हमारे पास है नहीं तो हम कैसे करें। जितना है कुछ तो है ना, खाने को तो मिल रहा है ना। तो जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो और अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। वैसे पूरा टॉपिक आएगा, पैसे के लिए भी, रिश्तों के लिए भी, हर चीज आए। अलग अलग चीजें, टॉपिक आते जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पर फिर भी जो अभी स्टार्टिंग में है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें ना, जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सारे आ रहे हैं कि एकदम ही सब कुछ ठीक हो जाए। एकदम नहीं, धीरे धीरे सहज 30 डेज में ये हर चीज करेंगे।
हर चीज के लिए आ जाएगा, कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आपके मन में रह जाए। ठीक है, फिर भी रह जाएगा तो हमारा नंबर तो है ही, फिर आप कॉल कर सकते हो। पर ध्यान से समझो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, अपने आप आपके रास्ते प्रगति की तरफ चले जाएंगे, अपने आप चेंज होने लग जाएंगे। ये भगवान ने आपको खुद चुना है इस रास्ते के लिए। हम अपने आप नहीं आ सकते थे इस रास्ते में, किसी की क्या बिसात है कि अपने आप आए, है ना। वो रास्ता खुद चुनता है, किसको करना है, किसको साइड हटाना है, वो सब खुद वो डिसाइड करता है ना। किस किस को क्या क्या दिखाना है, कब हमको ये देना है, ये उसकी मर्जी थी। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। यदि ये बुक मिल रही है ना, मैं आपको अभी भी कहूंगी कि 30 डेज बिल्कुल रेगुलर बने रहो और ध्यान से सुनो, और ध्यान से ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ सुन के ही मत रखो, इम्प्लीमेंट करो। नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वह बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियमितों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। मैंने नियमितें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियमितें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अब ठीक है, यदि जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक फेस पे दो चीजें नहीं रह सकती, या तो खुशी रहेगा या दुख। ठीक है, यदि आप अपनी नियामतें नहीं गिन रहे, देख नहीं रहे हो हमारे पास भगवान ने क्या क्या दिया, तो इसका मतलब है नेगेटिव चीजें तो हम अपने आप गिनने के जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग को ना काम तो करना है, सोचना तो उसको है, बिना सोचे तो वो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसको सोचना है। अब जानबूझ के उसको अच्छे पे लगा दो, यदि वो नेगेटिव जाए ही ना। जैसे एक बच्चा शरारती होता है, आपको पता है इधर उधर जाएगा, तो आप क्या करते हो, उसका अरेंजमेंट कर देते हो ना। ऐसे टॉयज, ऐसे खिलौने उनको दे देते हो ताकि वो शांति से आराम से बैठा रहे। ठीक है, ऐसे ही आपने अपने मन को जानबूझ के इस काम पे लगाना है कि वो अच्छा सोचे, मजबूर करना है उसको सोचने के, कभी कभी जानबूझ के भी करना है। ठीक है, जब आप ये चीजें गिनने लगोगे ना, आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। ठीक है, और यदि नेगेटिव चीज गिनते हुए ना कभी भी आप और ये काम ना कहीं पे भी खड़े होके कर सकते हो, ये थोड़ा ना है कि कहीं स्पेशल बैठना है, स्पेशल नहीं बैठना है, इसके लिए कभी स्पेशल टाइम नहीं निकालो। सिर्फ हम 5-10 मिनट लिखने के लिए जरूर कहते हैं, वो तो टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड आप हर जगह ले जा सकते हो, कहीं पे भी। ठीक है, और किसी की भी शिकायत अब नहीं करनी, हम ना जाने अनजाने शिकायत करने लग जाते हैं। सिंपल शिकायत भी करते हैं, आज मौसम बहुत खराब है, हम बाहर कैसे जाएंगे, है ना। जैसा मौसम है, जैसी व्यवस्था, आप उसी में राजी रहो। ठीक है, कहीं लाइन में लगना पड़ रहा है, कहीं ट्रैफिक है, सबको ब्लेसिंग देने का काम करो। ठीक है, अपने आप नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजों में बदल जाएंगी। यदि कहीं आपको रोक रहा है तो वो भी भगवान की मर्जी है, क्यों ट्रैफिक में रोक दिया, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं रोकता और कभी कभी रोक रखा है, तो ये भी उसकी मर्जी है। ठीक है, यदि आप नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान दोगे ना, तो जो अच्छी चीजें आप जब ये छोटी छोटी बातें भी बोलोगे ना, आपकी तरफ जो दिन भर में अच्छी चीजें आने वाली है ना, वो अपने आप हट जाएंगी, आपको हटानी नहीं पड़ेंगी। तो इसलिए ध्यान से जानबूझकर आप कोई भी ऐसी नेगेटिव बात मत बोलो, अपनी चेकिंग करो। जब तक आप 30 डेज शुरू कर रहे हो बुक नए तरीके से, 30 डेज तो कोशिश करो कि हम 30 डेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चेकिंग करनी शुरू करो, है ना, चेकिंग करनी शुरू करो। ठीक है, और ये यकीन मानो, जिंदगी में ना आप ही ये चीज ढूंढ रहे थे, जब आपको मिली है तो इसे एक बार पकड़ लो और अच्छे से इसको यूज कर लो। एक ही तरीका है समृद्धि का, हमने भी
मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है इतने टाइम में, ठीक है, आपको खुद को भी मजा आने लगेगा। सिर्फ एक बार कहना मानना है, कुछ कोई ज्यादा वो नहीं करना पड़ रहा, बाहर नहीं जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, इसे जहां हो वहीं से शुरू कर दो। कुछ चेंज नहीं करना, कोई कोई ये नहीं कह रहा आपको ड्रेस अलग सिलवानी पड़ेगी, घर बदलना पड़ेगा, या लंबे लंबी रात को जागना पड़ेगा आपको 3:30 बजे, कुछ नहीं ऐसा बोला। ग्रेटिट्यूड आप भगवान का कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी। इतना इजी इजी ट्रिक मिली है तो इसे अच्छे से समझ के करना शुरू करो। अपनी मुश्किलें गिनकर नियमतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियमतें गिनते हुए समय गिनती भूल जाएं। मॉल्ट बाय डी बेबकॉक, 1858 से 1901, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियमतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन का उन 10 नियमतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, जब ठीक है, आपने ना गिनती नहीं करनी, काउंटिंग नहीं करनी है। जब भगवान ने इतना दिया है तो गिनती क्या करोगे? ठीक है, जानबूझ के गिनती भूल जाओ, बस ये सोचते रहो ये भी दिया भगवान ने, इसका भी शुक्रिया। जो भी आपको मिला है हर चीज के लिए शुक्रिया करो, चाहे किचन में हो चाहे आपके कमरों में हो, जहाँ आपके पास जो चीजें हो, एक एक चीज जो उसने दी है आपको उसका शुक्रिया करना। और ये हो सके ना तो जितनी जल्दी, कहने का मतलब है सुबह सुबह ही शुरू कर दो। सबको तो ये बोला हुआ है ना कि जब आप सुबह पैर रखते हो उठते से ही आपकी आंखें आंखें देख पा रही हैं, कान सुन रहे हैं, और आप उठे और आपके बॉडी पार्ट्स अच्छे से हैं, आप भगवान का शुक्र करो कि आज मेरे सारे बॉडी पार्ट्स बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, आज का दिन तो बहुत अच्छा निकलेगा। देखो, शरीर अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप चल रहे हो, ये सबसे बड़ी नियामत है। बहुत सारे लोग रात को ठीक से सोते हैं, सुबह ठीक से नहीं उठ पाते हैं, कुछ ना कुछ हुआ होता है। आप सुबह अच्छे से उठ पा रहे हो, शुक्रिया करो भगवान की। ठीक है, और ये जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना आपको अच्छा लगे। ठीक है, और ये हम जो ये ना हर चैप्टर में आएगा कि रोज 10 लिखो, जितने आपके पास अच्छी चीजें हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। सिर्फ 10 तो हम बोल रहे हैं ना, आप चाहो तो जितनी मर्जी लिख सकते हो। लिखने बैठते हैं ना तो 10 से कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि वे कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचेंगे, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए आप अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। पहला, मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है और क्यों की क्यों। मैं क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसका कारण लिखें। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसका कारण लिखिए। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि फिर उसका कारण लिखें। अपनी 10 नियमितों की सूची बनाने के बाद हर नियमित को पढ़े, या तो मन में ही पढ़े या फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियमितों के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियमत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस देखो, आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कर देते हैं। कहने का मतलब है, जब भी आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो क्यों कर रहे हो ये बताओ उसको। आपको क्यों वो अच्छी लगी, भगवान ने जो चीजें आपको दी हैं उसका मतलब क्या, आपको क्या फायदा हो रहा है उनसे।
जैसे मैं लैपटॉप के लिए करती हूँ, सिंपल सी बात करते हैं ना, आगे लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि मैं इससे सारी क्लासें अच्छे से लगा पाती हूँ, और मैं बहुत सारे काम मेरे करने के लिए इजी हो गया। जो फोन पे नहीं कर सकते थे वो मैं लैपटॉप पे आराम से कर सकती हूँ। सेशन लेने के लिए ना, फोन पे पीडीएफ, ये यूट्यूब, ये सब कुछ एक साथ चलाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये लैपटॉप से हो रहा है। तो मैं अपनी खुशी ऐसे मतलब करूंगी, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास लैपटॉप है, क्योंकि मैं ये अपना जो सारा काम है आराम से और अच्छे से कर पाती हूँ। ठीक है, आपको ये स्टेप समझ में आया? जो भी चीजें आपके पास है ना, आप उनके लिए रीजन बता के लिख सकते हो। जैसे मैं डैश क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जैसे मैं फोन के लिए भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो फोन से भी चलती हैं मेरी। ठीक है भाई। बहुत सारी चीजें मेरी फोन से भी चलती हैं, और मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि देखो मैं यूट्यूब के लिए भी बहुत ज्यादा थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, जो हमें नहीं पता था, मुझे पहले नहीं समझ में आ रहा था कि यूट्यूब के जरिए भी इतना फायदा हो सकता है लोगों को। ठीक है, बहुत दूर दूर तक लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं सचमुच ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ठीक है, तहे दिल से मैं आपका और क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो जिसकी वजह से मैं ये सारे काम आराम से कर पाती हूँ, है ना। यदि मुझे पढ़ाया नहीं होता तो मैं ये काम आसानी से नहीं कर पाती। तो इस तरह से आप किसी भी चीजों के लिए थैंक यू रोज लिख सकते हो। अपनी आंखों के लिए लिख सकते हो, मेरी आंखें देख पाती हैं इसके लिए धन्यवाद, तभी मैं सारे संसार की खूबसूरती को अच्छे से देख पाती हूँ। सुन पाती हूँ, मैं कानों के लिए थैंक यू करती हूँ कि जो मतलब किसी का अच्छा बुरा मैं समझ पाती हूँ, सुन पाती हूँ तो समझ पाती हूँ ना, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको हमेशा थैंक यू ना 3 बार बोलना है। ठीक है, एक बार नहीं 3 बार लिखना है। 3 बार का मीनिंग, 3 बार क्यों लिखना है इसका मीनिंग आ जाएगा, पर फिलहाल ये समझो कि आपको हर एक चीज के लिए 3 बार थैंक यू करना है। ठीक है, महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस कर रहे हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वह सारी अच्छाई से सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसी प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने के अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियमितें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को ठीक है, जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो ना, आप ये सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, बिल्कुल सबको अच्छे से अट्रैक्ट करने लग जाओगे अपनी तरफ, आपको पता नहीं चलेगा। और आपने इसके ग्रेटिट्यूड भी इन्हीं का ही करना है। आप जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो ना इतने सारे, आप किसको समझ करके लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? आप चीजों को नहीं लिख रहे हो कि ये फोन का थैंक यू, बेसिकली आप ये बता रहे हो, भगवान को लेटर लिख के बता रहे हो कि ये चीज की वजह से मेरा ये काम आराम से सॉल्व होगा, क्योंकि ये भेजी भगवान ने है आपके पास ऐसे नहीं आई है। ठीक है, जैसे हर चीज मम्मी पापा लेके देते हैं ना बच्चों को, ऐसे ही हर चीज भगवान ने हमारे पास भेजी है, ताकि हमारा जीवन इजी हो सके। ठीक है, आपने ये सारी लेटर भगवान को लिखनी है, और आप हर वक्त कनेक्ट रहोगे भगवान से। आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं स्पेशल टाइम निकालूं, आपको हर वक्त लगेगा कि आप भगवान से कनेक्टेड हो, जब भी आप इन चीजों का थैंक यू करके भगवान को बताते हो। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं ना, आपकी इंसानों के साथ टेलीपैथी चलती है, जिसको याद करोगे उसके साथ आपकी टेलीपैथी चल जाती है। ठीक है, जैसे आपको कभी कभी आप कहते हो ना, मैं उसको याद कर रही थी और फोन आ गया, मैंने फोन उठाया ही था तो उसका फोन आ गया, है ना।
तो ऐसे यदि टेलीपैथी लगानी है, इंसानों से ना लगा के भगवान से लगा लो। ठीक है, आप धीरे धीरे अपने आप ही कनेक्ट हो जाओगे। वैसे तो ये ग्रेटिट्यूड की कड़ी पकड़ोगे ना, 30 डेज यदि इसको पकड़ लोगे, आप अपने आप ही कनेक्ट हो जाओगे, आपकी टेलीपैथी उसके साथ चलेगी और अपने आप ही संभाल करेगा आप। ठीक है। और जो ये है ना, पहले प्राचीन समय में ना सूर्य को चुना गया था ग्रेटिट्यूड के लिए कि वो भगवान तक धन्यवाद पहुंचा दे हमारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक सूर्य है ना, जैसे हम भी बोलते हैं ना सुबह सुबह उठ के गोल्डन गोल्डन सनराइजिंग, ठीक है, इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जैसे ही आप सूर्य को देखते हो ना, आपको अपने एक तो ड्यूटीज के पता पता चल जाता है, दूसरे ईमानदारी का पता चल जाता है। ठीक है, वो अपने काम में कभी खोटी नहीं करता। अच्छा, जो लोग समझते हैं वो समझे, जो करता है कोई करे। वो अपनी ड्यूटी सुबह आता है और रात को चला जाता है, वो अपनी ड्यूटी पूरी देता है। दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे सूरज को, और अपना काम भी अच्छे से करता है। और ये भी नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई कहेगा तो करूंगा, कोई ऐसा। उसने एक ऐसी ड्यूटी ली हुई है जो अपने टाइम पे निभाता है। ठीक है, चाहे बादल भी आ जाए, चाहे बारिश भी हो, तब भी आपको पीछे से अपनी रोशनी दे देता है। एक ऐसा सूर्य हमारा प्रतीक है। ठीक है, जो सूर्य है ना, ये अच्छाई का प्रतिनिधित्व भी करता है धरती पे, हर चीज के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो जब कभी आपका मन इधर उधर हो ना कि ये गड़बड़ हो रही है, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तभी बोलते हैं आप 5 मिनट के लिए बाहर सनलाइट में चले जाओ। और यदि मॉर्निंग की सनलाइट में जाते हो तो और अच्छा है, चाहे दिन की भी हो तब भी बाहर चले जाओ। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं सनलाइट में। यदि कहीं ग्रेटिट्यूड में चूक हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप 5 मिनट अपना टाइम जरूर स्पेंड करो सनलाइट में। बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियमितें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा और आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कई कितनी चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूल पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमान और हमारे सुंदर गृह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप इन इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनकी आँख से आप देखते हैं, जिनके कान से आप सुनते हैं, जिनकी जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने को समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनकी सहारे से आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करता है। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है। ठीक है ना, कई कई समझ नहीं पाते कि हम किसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखे, लिखे क्या है ना। वैसे तो 27 दिनों तक ना आपको हर एक चीज के टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख लेने हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो आप पुराने हैं उनको तो समझ आ चुके हैं ना। फिर भी आप देखो ना, आपके पास रहने के लिए घर है, परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, पालतू पशु हैं आपके घर में। ठीक है,
आप उन सबके लिए थैंक यू लिख सकते हो। यदि बाहर प्रकृति में लिखते हो ना तो सूरज के लिए लिख सकते हो। देखो सूरज के बिना हमें ये नहीं पता चलता दिन कब होता है और रात कब होती है। वो अपनी ड्यूटी अच्छे से देता है तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरे दिन और रात और हमें जीने का तरीका समझ में आता है। आप जो पानी पीते हो उसके लिए थैंक यू कर सकते हो। भोजन जो खाते हो उसके लिए थैंक यू करो। जो हवा जो सांस ले रहे हैं, 10 मिनट हवा ना हो ना, एक कमरा बंद हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो सांस है इसके लिए थैंक यू करो। ठीक है। वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं, हमको खाने का हमारा पूरा खाने का प्रबंध पेड़ पौधों से होता है ना। जो नॉन वेज नहीं खाते उनका तो पेड़ पौधों से ही होता है सारा, है ना। आप इन पक्षियों के लिए, फूलों के लिए, नीले आसमान के लिए, बारिश आने के लिए, बारिश ना आए तो भी ठीक नहीं होता, तो बारिश के लिए, तारों के लिए, चंद्रमा के लिए, पृथ्वी जिस पे आप रह रहे हो इसके लिए थैंक यू करो। ठीक है, कि भगवान ने इतनी सुंदर धरती आपके लिए रची, क्योंकि आप जब हम जब थे ना, जैसे घर में बैठे होते हैं तो हम घूमने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, नहीं हम सब इकट्ठे कहीं घूमने जाएंगे। तो ऐसे ही जब हम ऊपर बैठे थे ना, तो हम सब भगवान, हमने कहा कि नहीं हमारे लिए तो कुछ घूमने का प्रबंध होना चाहिए। तो भगवान ने हमारे लिए ये धरती की रचना रची। ठीक है। तो आप कितनी रचना रची और यहाँ आके आपने कितनी सारी चीजें आपको अच्छे से मिली, उन सबका धन्यवाद लिखना है कि आपके लिए बनाया। आपको ये आंखें दी, आप इनका थैंक यू करो। कानों का थैंक यू करो, आप अच्छे से सुन पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो कानों से नहीं सुन पाते, आंखें नहीं है जिनकी। आप जीभ से स्वाद लेके खाना खा पाते हो, ये भी, इसका भी शुक्राना करो कि आपको टेस्ट आता है। जो नाक है, यदि नाक का बहुत बड़ा रोल प्ले है। कहीं कुछ जल रहा हो तो स्मेल आती है ना, पता चल जाता है। यदि भगवान ने इंद्रियां न दी होती तो कई बार कुछ गैस पे रख देते तो जलता रहता, कहीं और कुछ जल रहा होता तो पता नहीं चलता, है ना। तो ये हमें जो आती है ना स्मेल, कईयों को ये नहीं आती है, कईयों को नहीं पता चलता है। बहुत सारे लोग हैं धरती पर उनको पता नहीं चलता। आपकी ये जो नाक का सिस्टम है यदि सही चल रहा है तो इसका थैंक यू करो। और जो टच है ना, जो त्वचा है आपकी, जो स्किन है, ये भी तो आपको पूरी बॉडी को बचा के रखती है ना, इसका थैंक यू लिखो। पैरों का लिखो, देखो पैर आपको कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, हर जगह पैर लेके जाते हैं। यदि हम चल ना पाए तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे हाथ कितना काम करते हैं, इतनी मदद करते हैं। आप अपनी आवाज का थैंक यू करो। देखो बोल ना पाए, लिख लिख के तो मैं भी आपको सारा कुछ नहीं दे सकती ना, लिखा हुआ तो था, बुक्स तो आप सबके पास थी। देखो बताने की वजह से बहुत डिफरेंस है ना, जिसकी वजह से आप अपनी बात किसी को समझा भी पाते हो। कई जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप बात समझा पाते हो ना, तो अपनी आवाज का भी थैंक यू करो। ठीक है। आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पूरे बॉडी पार्ट्स आपके चल रहे हैं, आप एक एक चीज का थैंक यू लिख सकते हो। किडनी का लिखो, लीवर का लिखो, पैनक्रियास का लिखो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना कुछ है आपकी बॉडी में, हार्ट का लिखो, है ना, लंग्स का लिखो, कितनी सारी चीजें आप उनके थैंक यू लिख सकते हो। सब कहते हैं हमारे पास 10, हम सिर्फ 10 ही थैंक यू लिखेंगे। 10 लिखना मर्जी आपकी है, मगर इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है ना, 10 तो पता ही नहीं चलता कब पूरे होंगे। ठीक है। और आप चाहो तो इसे अच्छे से लिखो डेली मॉर्निंग में बैठ के। ठीक है। फिर आप जितना जितना लिखते जाओगे आपको उतना ही अच्छा लगता जाएगा। नहीं लिख सकते तो कम से कम बोलना तो जरूर है, यदि आपको ऐसा है कि टाइम नहीं मिल रहा। कि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों को की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियमित खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई अतिरिक्त विषय भी तो जोड़ सकते हैं, और इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय में स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियमितें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए।
आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, ये इसी बात का पैमाना है कि आपकी कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतना ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिनों ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संबत उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन आप लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियमतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपने एहसास में एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियमतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादू ठीक है, आप अपने ना नियामतों के लिए अलग अलग विषय भी चुन सकते हो, स्वास्थ्य और मतलब अपनी हेल्थ, धन के लिए, संबंध के लिए, अनुराग के लिए, खुशी के लिए, प्रेम, जीवन, धरती, अलग अलग भी लिख सकते हो। पर आप इकट्ठे ही लिखो, अलग अलग क्यों इतना लिखना? हमने तो फॉर एवर लिखना है ना, ये थोड़ा ना एक ही बार लिखना है। ठीक है, आपने इकट्ठे ही लिखने हैं, जो जो मन में आता जाए उन उन चीजों का शुक्रिया लिखते जाने हैं। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते जाने। और एक बात बताऊं, यदि यदि आप लिख रहे हो तो दिल में भावना और खुशी के साथ लिखना। ठीक है, आपको एकदम अच्छा लगना महसूस होगा। यदि महसूस नहीं हो रहा ना, इसका मतलब हम ही अभी ग्रेटिट्यूड पे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही नहीं जा रही है। ठीक है, आपको अपने आप ही उसी टाइम जैसे ही लिखोगे उसी टाइम खुशी महसूस होनी शुरू होगी। अरे ये तो भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, ये मेरा सब कुछ सिस्टम अच्छे से चल रहा है, यही बड़ी बात है ना। तो आपको अपने आप खुशी महसूस होनी चाहिए, या आपकी बॉडी में फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपकी काफी हद तक चीजें खुद को ठीक लगना शुरू हो जाएगा। यदि नहीं लग रहा है तो इसके ऊपर फिर से आपको काम करना पड़ेगा अच्छे से। वैसे इमीडिएट खुशी जब आप लिखना शुरू करते हो ना, यदि अभी ऐसे है ना, कई लोगों ने लिखना नहीं शुरू किया और कह रहे हैं हमें फर्क नहीं आ रहा, आप 2 या 3 दिन लिख के देखो, जितना भगवान ने आपको दिया उतना सिर्फ लिख करके देखो, आपको खुद को डिफरेंस महसूस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं और बताती हूँ, चलो पहले अभी पढ़ते हैं। ये जो स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ करने की ज़रूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमार्क 1, अपनी नियमतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियमतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियमत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन में या फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियमतों के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। थैंक यू। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपके साथ दिन भर में अच्छा हुआ है ना, कम से कम 10 जरूर लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, और रीजन भी बताना है आपने, मतलब आप क्यों खुश हो, क्यों भगवान का थैंक यू कर रहे हो। ठीक है, क्यों इन चीजों के लिए थैंक यू कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बता भी दिया था। ठीक है, और दोबारा से इसे एक बार पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना है एंड में। और आपने क्या करना है, जब आप ये रोज लिख लेते हो ना ग्रेटिट्यूड, राइट साइड पे अपना नाम जरूर लिखना है। ठीक है, चाहे उसके सिग्नेचर की फॉर्म में कहो या अपना नाम कहो, वो जरूर लिखना है। ठीक है, हर जब भी आप ये ग्रेटिट्यूड लिख लेते हो ना, आपका नाम पक्का करता है कि आपने लिखा है। वैसे भी आपका नाम लिखा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम एज अ ग्राफोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि आपने वहां नाम जरूर लिखना, अदरवाइज कोई नहीं बताता कि आप लिख। और राइट साइड पे लिखना है, लेफ्ट साइड पे किसी ने नहीं लिखना। ठीक है, और ये आप रोज 27 दिनों तक आपको ये रोज प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और जो ये कल का पढ़ने को कह रहे हैं ना, आपने एक मैजिक स्टोन ढूंढ लेना है।
ठीक है, ऐसे गोल गोल हो, कहीं से भी ढूंढ लेना है आपने ऐसा मैजिक स्टोन, आपको रोड साइड से मिल जाएगा, पार्क में मिल जाएगा, फिश टैंक में मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हो। यदि नहीं मिलता तो आप परचेज कर लो, बस ऐसा होना चाहिए कि चुभे मत, सिर्फ आपके हाथ में आ जाए। बाकी पूरी डिटेल जो है ना कल के टॉपिक में आ जाएगी, कल हम पूरा पढ़ेंगे। चलो अभी ब्लेसिंग करो। पहले ब्लेसिंग अपने आप को करनी है, ठीक है। हो गया सबका? हो गया। हाँ, हो गया। हो गया। ये प्रियोरिटी वाली लिस्ट लगा दी है मैंने, ठीक है।
कर दें आगे? मिनट मैम, एक मिनट, एक मिनट। मैम, हो गया? हाँ हो गया मैम। हो गया सबका? मैम हाँ मैं जी, हाँ, मुझे एक नाम है ना प्रायोरिटी लिस्ट में डलवाना था, मनीषा। आप स्पेलिंग बताओ। MANI एक मिनट, एक मिनट। MANI। SHA। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ मैडम। हम्म। हम्म, एक नाम डालना है प्रायोरिटी लिस्ट में, नहीं वो गॉड ब्लेस, वो दूसरा ग्रुप है ना, उसमें हितेश करके डालना है। किसका नाम डालना है बोलो? हितेश HITESH। हम्म। आगे? ठीक, ठीक है, डल गया। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ओके। किसी और का तो नहीं आया हुआ ना लिस्ट में? नहीं आया, नहीं है किसी का भी। चलो ठीक है, सबका हो गया ना ये?
ठीक है। जो ये ब्लेसिंग में नाम लिखवा रहे हैं ना, देखो ये जस्ट लाइक का ब्लेसिंग अकाउंट खोल रहे हो आप। ठीक है, यदि आपको निकालना ज्यादा है ना, कईयों को ऐसा है जो प्रायोरिटी में नाम लिखवाते हैं या कोई चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी असर हो जाए, तो आप एक काम करो ना, इनके नाम लेके कम से कम 100 लोगों को आप भी एक्स्ट्रा टाइम में भी ब्लेसिंग दे सकते हो। जितना डिपॉजिट करोगे उतना ही आपके काम आएगा। आप यदि पहले डिपॉजिट ही नहीं करोगे तो फिर आपके काम कैसे आएगा, है ना। डिपॉजिट होना तो जरूरी है ना, नहीं तो लोन की फॉर्म में हो जाएगा। ब्लेसिंग तो ले रहे हो सब लोगों से, आपको भी देनी आनी चाहिए। ठीक है, इतने सारे लोग जो है ना नाम तो दे रहे हैं, पर जिन लोगों के मेंबर्स हैं या आप कर रहे हो तो प्लस करना भी शुरू करो। समझो कि सिर्फ माइनस नहीं करना है, ये ब्लेसिंग बैंक अकाउंट खोला है आपने। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ नाम दे रहे हैं, कहीं उनको ये रूल ना पता हो, हमने ऑनलाइन अभी तक नहीं बताया ना, कई बार बताते हैं कई बार नहीं बताते हैं। तो आप सब ने जो भी जिनको भी जरूरत है ना, ज्यादा जरूरत है तो नाम तो आ ही जाते हैं ना रिकॉर्डिंग में, आप वहां से आप पिक ले लो, स्क्रीनशॉट लेके कर लो, क्योंकि मैं बार बार ग्रुप में नहीं डालूंगी, नहीं तो ग्रुप में बहुत लोड हो जाता है। ठीक है, आप वहां से रिकॉर्डिंग से ले सकते हो, रिकॉर्डिंग अगले दिन आ जाती है, पिछले दिन की रिकॉर्डिंग में भी नाम तो रहते ही हैं जो भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, है ना। रिकॉर्डिंग अब 1 महीने के लिए अगले दिन ही आया करेगी मॉर्निंग में। ठीक है, वो डाउनलोड में सिस्टम टाइम लेता है। ठीक है, तो उसके बाद वो अगले दिन निकलती है, तो आएगी जरूर रिकॉर्डिंग, मगर अगले दिन आएगी। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। क्वेश्चन तो आप अलग से पूछना, किसी की कोई शेयरिंग है तो बताओ, क्वेश्चन अलग से रखेंगे। आज सब हैं कहाँ, सब गुम है क्या, सब बिजी बिजी हैं, संडे है इसलिए सिर्फ 2 लोग 3 लोग ही बैठे हैं बस। चल, किसी को शेयरिंग करनी हो तो वो बताओ। देखो अब खुले ना कैमरे, पता तो चलेगा यूट्यूब पे भी इतने सारे लोग देख रहे हैं, नहीं तो पता उसमें ना जितने कैमरे खुले होंगे सिर्फ उनका जाता है, जिनका कैमरा बंद होता है उनका कुछ नहीं जाता। देखा होगा ना आपने भी, जितने कैमरे खुले होते हैं ना सिर्फ वही जाता है, जितने कैमरे बंद होंगे वो जाएगा ही नहीं। आप भी देखो अपने आप को, आप कैसे लगते हो। पहले मुझे भी पता नहीं था कि यूट्यूब के थ्रू इतना मतलब बेनिफिट होता है। ठीक है, खुद तो देख लेते थे पर ये नहीं पता था कि ये सेशन के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। क्योंकि ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये सारे ऑनलाइन से ही आ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू जो देख रहे हैं उनके थ्रू आ रहे हैं। तो ये आप सब जो जो लोग इधर उधर जा रहे हैं ना, यूट्यूब पे जाते हैं फिर यहाँ आते हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं, वो सब भी हकदार हैं इस चीज के। ठीक है ना, चलो अभी पहले यूट्यूब से बाय करते हैं। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू, जो शेयर कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आपके पास रेगुलर रिकॉर्डिंग जो दूसरी डलेगी आपके पास एकदम से आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। और यदि नाम लिखवाना है ना ब्लेसिंग में नीचे, रिकॉर्डिंग में नीचे नंबर हमेशा रहता है। ठीक है, चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।